वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको द लॉयल पिन एपिसोड 8 के पार्ट 2 का स्पॉइलर दूंगी। यह एपिसोड बेहद हॉट होने वाला है। एपिसोड 8 पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे लेडी पिन प्रिंसेस अनिन को स्वीट और सेक्सी वे से पनिश करती है। पूरे एपिसोड में हम लेडी पिन के डोमिनेंस और पावर को फील करेंगे। फाइनली टॉप फ्रीन इज बैक। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। क्या तुम नशे में हो? पिन ने नर्म आवाज में मिरर के सामने बैठी अनिन से पूछा। अनिन ने मिरर में पीछे खड़ी पिन की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। क्या मैं नशे में लग रही हूँ? पिन ने धीरे धीरे अनिन के कान के पीछे से लेकर कंधे तक अपना हाथ रखा, फिर आंखों में आंखें डालकर सॉफ्टली बोली, लग रही हो? अनिन हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है, हूं या नहीं? पिन ने प्यार से अनिन के गाल छुए। तुम्हारे गाल तो काफी लाल हैं और आंखें एकदम जूसी, बिल्कुल एक ड्रंक इंसान जैसी। अनिन ने पिन की कलाई को किस करते हुए कहा, ग्रैंड प्रिंस की गलती है जो मेरी ग्लास कभी खाली नहीं होने देते। पिन ने हंसते हुए उसके गाल पर किस किया। तुम्हें ब्लेम करने का कोई हक नहीं, तुम खुद अच्छी ड्रिंकर हो। पिन ने टॉवल गर्म पानी में भिगोकर अनिन को बुलाया। आओ, मैं तुम्हारा चेहरा साफ कर दूं। अनिन चुपचाप बेड पर आकर बैठ गई। पिन ने धीरे धीरे टॉवल से उसके माथे, गाल और गर्दन को पोंछा। तुम्हारी सांसों से वाइन की स्मेल आ रही है। पिन ने टीजिंग अंदाज में अनिन की नाक छुई और अनिन ने झुककर उसे पैशनेटली किस किया। अब बताओ, मेरे होठों से वाइन का स्वाद कैसा था? पिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, टेस्ट तो कड़वा है, पर तुम्हारी टंग बहुत स्वीट है। पिन ने अनिन की आंखों में देखा, फिर धीरे से उसकी बांह और हाथ को साफ करने लगी। अब कैसा लग रहा है? अनिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से तुमने टॉवल से साफ किया है, तब से मुझे बेहतर लग रहा है। पिन ने गहरी सांस लेते हुए हंसकर कहा, तुमसे कभी कोई सीरियस जवाब नहीं मिलेगा। एक चार्मिंग इंसान को मीठी बात करने की आदत होती है। अच्छा? प्रिंसेस अनिन ने पिन का हाथ पकड़ा और प्लीडिंगली अपनी चेस्ट पर रख लिया। और ये चार्मिंग इंसान कौन है? वो इंसान अनिन है। पिन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मत समझो कि मैं इतनी इनोसेंट हूं कि कुछ समझ न सकूं। प्रिंसेस अनिन कंफ्यूज हो गई और पिन का इशारा नहीं समझ पाई। पिन ने आगे कहा, तुम्हारे वेलकम पार्टी में हर किसी की नजर तुम पर थी। देखने में तो यह पार्टी बहुत ही साधारण लग रही थी, लेकिन छुपी एलिगेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। किंग ने क्लियर कर दिया था कि यह सिर्फ एक वेलकम पार्टी है, न कि प्रिंसेस अनिन के साथी चुनने का अरेंजमेंट। गेस्ट लिस्ट भी सख्ती से कंट्रोल की गई थी। मेहमानों का बैठने का अरेंजमेंट इस तरह से किया गया था कि वे प्रिंसेस अनिन के दोनों ओर बैठे थे। लेफ्ट साइड में कून ऑन और राइट साइड में लेडी युवंगफा बैठी थी। हालांकि कुन ऑन उस रात बहुत पोलाइट थी और प्रिंसेस अनिन को बहुत कम देख रही थी, फिर भी जब भी उसने चुपके से प्रिंसेस को देखा, उसकी आंखों में इतना मीनिंग भरा होता था कि पिन भी उसे महसूस कर लेती थी। कुन ऑन की निगाहों में प्रिंसेस अनिन के लिए दोस्ती से कुछ ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ लेडी युआंगफाह ने अपनी फीलिंग्स खुलकर जाहिर की, उसकी मीठी मुस्कान और प्लीडिंग आवाज के साथ। पिन की नजर में चाओ युआंगफाह ने पूरी बेशर्मी और बेझिझक होकर अनिन से फ्लर्ट किया। तुमने इतना कुछ नोटिस किया? अनिन ने सॉफ्टली पूछा। हाँ, पिन ने अपने गुस्से और जलसी को कंट्रोल करते हुए बोला। कून ऑन के साथ क्या चल रहा है? पिन ने पूछा। आज रात वो बहुत एंग्शियस और डिस्ट्रेस्ड लग रही थी। अच्छा? प्रिंसेस अनिन ने अनजान बनने की कोशिश की। पिन ने स्ट्रिक्टली अनिन से पूछा, तुम कब तक इस टॉपिक को अवॉइड करोगी? अनिन ने जिसके रिप्लाई में कहा, मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे शुरू हुआ, लेकिन कून ऑन ने मुझे लगभग 2 साल पहले बताया, जब मैं इंग्लैंड लौटी थी और उसके घर पर ठहरी थी।
खून ऑन ने मुझे बताया कि वह मुझसे काफी समय से प्यार करती है, लेकिन मैंने क्लियरली कह दिया कि मैं उसके लिए वैसा फील नहीं करती। लेडी पिन ये सुनकर चौंकी कि प्रिंसेस अनिन अक्सर खून ऑन के यहाँ ठहरती हैं। पिन के लिए नाराजगी छिपाना मुश्किल था और उसकी आंखें गुस्से और इरिटेशन में जैसे आग उगल रही हों। लेकिन जब अनिन ने बताया कि उसे घर की बहुत याद आती थी और खून ऑन के साथ उसे घर के करीब लगता था, तो लेडी पिन की नाराजगी कुछ कम हो जाती है। उसने समझा कि अनिन का वहां जाना उसकी होम सिकनेस के दर्द को कम करता था। फिर भी लेडी पिन को यह जानकर दुख हुआ कि अनिन ने उसे यह सब लेटर्स में नहीं बताया। प्रिंसेस अनिन ने प्लीडिंगली पिन के कंधों में अपना चेहरा छुपा लिया। अनिन ने पिन को समझाया कि वह उसकी जगह होती तो वह भी खून कुआ के बारे में नहीं बोलती। इस बात पे लेडी पिन अग्री करती है और अनिन की सिचुएशन समझ जाती है। पिन ने जेंटली और अफेक्शनेटली प्रिंसेस अनिन के बालों को कान के पीछे डालते हुए सहलाया। पिन ने महसूस किया कि कून ऑन अब भी अनिन को पसंद करती है और यह बात उसे चुभी, लेकिन वह समझ गई कि इसमें अनिन का कोई दोष नहीं है और न ही उसे इस पर कोई कंट्रोल है। उसने अनिन के गालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, है ना? अनिन ने पिन को छेड़ते हुए जवाब दिया, रियली? इस पर लेडी पिन नाराज और हर्ट हो जाती है। पिन ने गुस्से में अनिन के कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। मुझे इस तरह की बातें सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मजाक में भी नहीं। लेकिन उस हल्के थप्पड़ ने अनिन को एहसास दिला दिया कि उसने सच में पिन को दुख पहुंचाया है। उसने तुरंत माफी मांगी और लेडी पिन को कसकर गले लगा लिया, उसे यह जताने के लिए कि वह अपने मजाक के लिए सच में शर्मिंदा थी। लेडी पिन ने अनिन की आगे क्लास ली और पूछा, मुझे नहीं लगता कि तुम चाओ एवं फाह के बारे में पूरी तरह से साफ हो। अनिन की आंखों में थोड़ी घबराहट दिखती है। वो सोचने लगी कि उसने आज पार्टी में ऐसा क्या किया जिससे पिन इतने लंबे समय से छिपाए राज को सामने लाने के लिए रेडी है। पिन ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे इसका शक था, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा। अनिन ने अपने डिफेंस में कहा, उसने मुझसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, तो हमें उसे ऐसे जज नहीं करना चाहिए। पिन ने एरोगेंस के साथ सिर उठाया और अनिन को गुस्से में घूरा। अनिन ने पिन का हाथ सहलाते हुए कहा, हमें चाओ युवांगफा को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। पिन की कोल्ड नजरें अनिन की हाथ के टच को अनदेखा कर रही थीं। लेडी पिन ने कहा, तुम बहुत जेनरस हो, लेकिन मैं कोल्ड ब्लडेड हूँ। अब पिन ने अपनी फिंगर अनिन के हाथ पर एक वार्निंग के अंदाज में फेरी, जिससे अनिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर तुम ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो कि चाओ युवांगफा तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है, तो हर सिचुएशन कंट्रोल और अवॉइड करो। इन फ्यूचर मेक श्योर चाओ युवांगफा का कोई भी एक्शन मुझे ऑफेंड न करे, वरना जिसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी वो अनिन है। अनिन ने स्टिफ हंसी के साथ पिन को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गंभीर चेतावनी का क्या जवाब दे। चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी फील करे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अनिन ने पिन के गाल पर किस किया और उसके कान और स्मूथ नेक पर अपने होंठ फिराए। पिन ने अनिन के टच को विलिंगली सिर उठाकर एक्सेप्ट किया। फिर भी उसने एक कोल्ड डेंजरस वॉइस में कहा, जो अनिन को डराने के लिए काफी था। चूंकि तुमने द ग्रैंड प्रिंस का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और अगले वीकेंड सभी मेंबर्स के साथ ट्रिप प्लान कर लिया है। पिन का हाथ प्रिंसेस अनिन के चेहरे को पैशनेटली सहला रहा था, लेकिन उसका नेक्स्ट सेंटेंस एक पॉजेसिव वाइफ की वार्निंग जैसा था। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ भी अनप्लेजेंट सुनने या देखने को नहीं मिलेगा। If you like the video, please like and subscribe to the channel for more such GL content.